वीटीपी। वीटीपी का फुल फॉर्म है वर्चुअल सॉरी वीलेन वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और सर ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। देखिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, है ना सर। जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए एक्सिस बैंक है सर। एक्सिस बैंक की क्या है, जगह जगह एटीएम है सर, है ना। और हर एक एटीएम के अंदर आप देखेंगे सर, हर एक एटीएम में स्विच लगा होता है ना। हर एक एटीएम में अभी वो जो पीछे का होता है ना, वहां पे आप खोल के देखेंगे, हर एक में क्या है सर, एक स्विच रखा हुआ है ना। तो ऐसा ये स्विच 0 है, स्विच 1 है, स्विच 2 है, ऐसे मल्टीपल स्विच है सर, है ना। अब आपको पता है सर एक्सिस बैंक कितना बड़ा बैंक है ना। और उसका हर एक एटीएम में क्या है सर, एक एक स्विच है सर। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका, है ना। अब सर बहुत बड़ा उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा है। अब उसको संभालते मान लीजिए एक्सिस बैंक के बंदे हैं सर, उसका आईटी डिपार्टमेंट। तो हर एक स्विच में क्या करेंगे सर, एक एक वीलेन कॉन्फ़िगर, मतलब हर एक स्विच में मान लीजिए तीन वीलेन कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट पड़ी सर, है ना। 3 वीलेन, है ना। तो 3 वीलेंस में एक वीलेन में क्या होता है सर, जैसे एटीएम डालते हैं सर, तो पूरा उसका डिटेल विटेल निकालना, ये सारा वीलेन की डिटेल है सर। एक विलेन में ट्रांजेक्शन होता है सर, है ना। और एक विलेन ऐसी है जो स्लिप को बाहर निकालती है सर, जो रिसिप्ट है वो बाहर निकलती है। तो इसके लिए उसके पास 3 विलेन है सर, है ना। 3 विलेन के थ्रू हर एक एटीएम में उसको काम करना है सर। और एक विलेन एक्स्ट्रा ले लीजिए, 4 विलेन, जिसके थ्रू हम स्विच को रिमोटली एक्सेस करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा एसएसएस टेलनेट, है ना। तो ऐसे 4 विलेन कुल मिला के हर एक स्विच में कॉन्फ़िगर करने हैं सर। और ऐसा एक्सिस बैंक के अंदर सर 100 क्या उसकी 100 से तो ज्यादा एटीएम होंगे सर, है ना। एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक है ना। तो हर एक कोई सा भी बैंक ले लीजिए, है ना। तो हर एक बैंक में क्या है सर, 1000 से तो ऊपर ही लेंगे। मिनिमम मान लीजिए 1000 स्विच है सर। 1000 एटीएम होंगे तो हर एक एटीएम के अंदर 1000 स्विच है सर। और हर एक स्विच में हम कितनी वीलेन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सर, 4 वीलेन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आपको हर टोटल अपने नेटवर्क के अंदर, एक्सिस बैंक के नेटवर्क के अंदर टोटल कितने विलेन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे सर, टोटल कितने करने पड़ेंगे, 4 इंटू 1000। 4 इंटू 1000 मतलब कितना हो गया सर, 4000 विलेन आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी सर, है ना। तो 4000 विलेन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी सर। इससे सबसे पहला टास्क क्या हुआ सर, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया सर। सबसे पहला आपका टास्क क्या बढ़ा सर, फर्स्ट टास्क, इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ सर, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिन टास्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा सर। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ जाएगा आपका, है ना। और सर कंपनियां बोलती है तुम्हें पेमेंट देते हैं तो करो भाई, कैसे भी करो, हमें क्या, है ना। मतलब कंपनियां हमारे बारे में इतना नहीं सोचती, लेकिन हम लोग भी इंजीनियर है सर, हम लोग भी उसको ऑटोमेशन के थ्रू शॉर्टकट कर सकते हैं, है ना। ऑटो पाइथन ऑटोमेशन से हम इन विलेन को आराम से कर सकते हैं सर, स्क्रिप्ट के थ्रू, है ना। लेकिन मान लीजिए हमारे पास चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हो गया। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो गया सर, कि हर एक वीलेन में आप इतने इतने वीलेन बनाओगे सर, है ना। और हमारे पास ऑटोमेशन टीम नहीं है सर हमारी कंपनी के अंदर, ये हम नहीं कर सकते। तो सर अगर किसी बैंक के एटीएम में आप एक आध वीलेन कॉन्फ़िगरेशन करना भूल गए, है ना, तो क्या होगा, बंदों की रिसिप्ट नहीं निकलेगी, है ना। या रिसिप्ट वाली वीलेन भूल गए तो रिसिप्ट नहीं निकलेगी। अगर मान लीजिए सर ट्रांजेक्शन वाली भूल गए वीलेन कॉन्फ़िगरेशन करना, तो एटीएम में से पेमेंट नहीं निकलेगा, है ना। जो भी भूले वो दिक्कतें आएगी सर। तो मतलब हर एक स्विच में हमें याद रखना है सर, 4 वीलेन कॉन्फ़िगरेशन करना कंपल्सरी है सर। मतलब वीलेन का मैनेजमेंट करना कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया सर, है ना। मतलब स्विच को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर, है ना। मतलब इसका दूसरा, अगर आप डिसएडवांटेज देखें, इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया सर, मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, वीलेन मैनेजमेंट, सही वर्ड क्या है सर इसका, वीलेन मैनेजमेंट। वीलेन मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। वीलेन का मैनेजमेंट क्या हो जाएगा सर, डिफिकल्ट हो जाएगा। एक आध स्विच में भूल गए तो काम खत्म,
है ना, दिक्कतें आएगी कस्टमर को सर, है ना, जिसका मैनेजमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है सर, और एडमिन टास्क ज्यादा है ना। तो कुछ ये इसमें मतलब ये लार्ज नेटवर्क है सर, तो हमने लास्ट क्लास में जो लैब किया था, हर एक स्विच में जा जाके वीलेन बनाना, है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है सर, है ना। तो क्या किया जाए सर, क्या किया जाए कि आपका काम आसान हो जाए, है ना। यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए एक पीसी है सर, ये मान लीजिए हर एक स्विच पे पीसी है सर, मान लीजिए, है ना, ये 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 पीसी है सर। अभी हमारे पास 3 स्विच है सर, मान लीजिए 3 स्विच है। तो हर एक स्विच में मैं क्या करूँगा सर, वीलैन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना, अभी तो 3 में तो कर सकते हैं, लेकिन लार्ज नेटवर्क में मैनुअल वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना? मैनुअली काम करना डिफिकल्ट है, तो सर कुछ ऐसा करें ना कि एक जगह कॉन्फ़िगर कर दिया जाए, जिसको भी चाहिए वहाँ से ले लेंगे सर एक बार में, है ना? तो काम आसान हो जाएगा ना सर। सर कैसा होता है कि सर हम हर इंडिविजुअल अगर कोई चीज़ करते हैं, वो डिफिकल्ट होता है। अगर एक जगह बनी-बनाई मिल जाए, तो वहाँ से जब भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ जाओ, वहाँ से लेके अपना काम कर लो सर, है ना? वो काम कितना है सर? आसान है सर, है ना? तो मैं क्या करूँगा सर, एक जगह सारी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कर दूँगा। मतलब अभी इसका अगर हम मैनुअल वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर, हर एक स्विच में, तो ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे सर? हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक स्विच में सारी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे सर। वो स्विच का काम रहेगा, वो सबको वीलैन बाँटता रहेगा सर। उसका काम ही है वीलैन बाँटने का, है ना? वो सबको वीलैन बे बाँटेगा सर। तो मैं क्या करूँगा सर, ये एक स्विच है, कोई सा भी एक स्विच ले लूँगा सर, उसको मैं क्या कर दूँगा सर, वीटीपी, उसको उसको मैं क्या कर दूँगा सर, सर्वर बना दूँगा सर। सर्वर बना दूँगा, है ना? सर्वर क्या करता है सर? सर्वर हमेशा देता है ना? सर ये सर्वर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आपके पास पहली बार आया, तो नेटवर्क में सर्वर क्या होता है सर? जो सबको देता है, उसको क्या बोलते हैं सर? सर्वर। और जो उस सर्वर से रिक्वेस्ट लेता है सर, उसको क्या बोलते हैं सर? क्लाइंट, है ना? जैसे दुकानदार क्या कर रहा है सर? सबको माल दे रहा है सर, तो दुकानदार जो हो गया सर, शॉपकीपर जो हो गया, दैट इज़ कॉल्ड उसको हम क्या बोलेंगे सर? जो शॉपकीपर है वो सर्वर है सर, और हम लोग उसकी दुकान पे से खरीदते हैं, तो हम लोग उसके क्या हो गए? क्लाइंट हो गए सर, है ना। तो यहाँ पर हम जहां पर सारी वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे सर, उस स्विच को बोलेंगे सर्वर स्विच, है ना। और जो इस सर्वर स्विच से क्या करेगा सर, जो सर्वर स्विच से वीलैन लेगा, उनको सारे को क्या बोलेंगे सर? क्लाइंट। उनको क्या बोलेंगे सर हम? क्लाइंट बोलेंगे सर, क्लाइंट बोलेंगे सर, है ना। तो अगर आपका नेटवर्क बड़ा हुआ सर, अगर आपका नेटवर्क लार्ज हुआ, तो मैनुअल वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, ऑटोमेटिक करेंगे, ऑटोमेटिक काम करेंगे। एक जगह सारी वीलैन क्रिएट कर देंगे, मान लीजिए जितनी 4 वीलैन है सर, चारों की चारों वीलैन यहाँ बनाएंगे एक स्विच में। ये ऑटोमेटिक सबको वीलैन एडवर्टाइज करेगा सर, है ना। तो ऑटोमेटिक जब भी आता है सर, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? प्रोटोकॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर, वीलेन की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है सर? वीलेन वीलेन एडवर्टाइज हो रहा है, वीलेन बन बन के एडवर्टाइज हो रहा है। और वीलेन किसके ऊपर जा रहा है सर? दो स्विच के बीच का लिंक क्या होता है सर? उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक लिंक। दो स्विच के बीच के लिंक को बोलते हैं ट्रंक लिंक, है ना सर। तो वीलेन की इंफॉर्मेशन किसके ऊपर एडवर्टाइज हो रही है सर? ट्रंक लिंक के ऊपर एडवर्टाइज हो रही है सर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? वीटीपी। वीटीपी, है ना सर। तो वीटीपी क्या करता है सर? वी लेन की इंफॉर्मेशन ट्रंक लिंक के ऊपर एडवर्टाइज करता है, और ऑटोमेटिक करता है सर, ऑटोमेटिक करता है। इसको बोलते हैं वीटीपी, है ना सर। तो वीटीपी क्या है सर? जब हम किसी स्विच पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं सर, जिस स्विच पर कॉन्फ़िगर करते हैं, वो स्विच ऑटोमेटिक वीलेन की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करता है, तो इस स्विच को हम क्या बोलते हैं सर? वीटीपी सर्वर, है ना। क्योंकि वीलेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, इसीलिए उसका नाम रख दिया वीटीपी सर्वर। और जो इस वीलेन की इंफॉर्मेशन लेता है सर, जो वीलेन की इंफॉर्मेशन लेता है, उसे बोलते हैं वीटीपी क्लाइंट। उसे बोलते हैं सर वीटीपी क्लाइंट, है ना सर। तो व्हाई वी नीड वीटीपी सर? वीटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि क्योंकि सर लार्ज नेटवर्क में वीलेन का मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या हो रहा है सर? डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है।
इसके लिए हमने क्या कर दिया सर, एक जगह VLAN बना दी सर, और वो ऑटोमेटिक सबको देगा सर। जैसे मैंने यहाँ पर VLAN मान लीजिए 10 बना दी, और यहाँ पर क्या बना दी सर, VLAN 20 बना दी। तो ये VLAN की इंफॉर्मेशन क्या होगी सर, इसके पास भी, स्विच 1 के पास, स्विच 2 के पास ऑटोमेटिक आ जाएगी सर। इनमें VLAN 10 और 20 को कॉन्फ़िगर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं सर, है ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है सर, बीटीपी हम कब चलाते हैं, जब आपका नेटवर्क लार्ज हो सर, जिसके अंदर बहुत सारे स्विच हो। जनरली जो फाइनेंस सेक्टर है सर, उसके अंदर बीटीपी चलता है सर, है ना, क्योंकि एटीएम में आपको लगती है सर, है ना। तो बीटीपी क्या है सर, व्हाट इज वीटी, मतलब व्हाई वी नीड बीटीपी, व्हाई वी नीड बीटीपी, बिकॉज इन लार्ज नेटवर्क VLAN मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी नीड अ बीटीपी। तो सर पहला ये पॉइंट है सर कि व्हाई वी नीड बीटीपी। तो व्हाई वी नीड का आंसर क्या लिखेंगे सर, इन लार्ज नेटवर्क VLAN मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। व्हाई वी नीड बीटीपी, उसका आंसर क्या लिखेंगे सर, इन लार्ज नेटवर्क VLAN मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी नीड अ बीटीपी। दैट्स व्हाई वी नीड अ बीटीपी। लार्ज नेटवर्क में VLAN का मैनेजमेंट डिफिकल्ट है सर, दैट्स व्हाई वी नीड अ बीटीपी। इसके लिए हमें क्या चाहिए सर, बीटीपी चाहिए, बीटीपी चाहिए।